क्या आप बेड पे लेटे लेटे डांस करती हैं? पैसे भी फिर उसी से आते हैं। मीरा हैं वो अक्सर एक आध कभी बात गलत बोल देती हैं। मैं सबके अंडे खा जाती हूँ। स्टेज अदाकारा दीदार से मिलने जौहर टाउन लाहौर में वाक़े उनके घर पहुंचे। वो सीसीटीवी पर घर आने वाले मेहमान को पहले ही देख लेती हैं। फनकारों और डांसर्स की रातें जागती और दिन सोते हैं। आम लोगों से हटकर जिंदगी गुजारना कैसा लगता है? पूरी दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे एंटरटेनमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो शाम या रात को शुरू होती हैं। तो हम अपनी शामें और अपनी रातें अपनी ऑडियंस के लिए कुर्बान करते हैं ताकि वो खुश हो जाए। ड्रामा नाजरीन आपको उर्फ़े आम में डांसिंग डॉल या नाचने वाली गुड़िया के नाम से याद करते। कितनी उम्र में नाचना शुरू किया? मैं उस वक्त थी जी, आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, और अभी नहीं बताऊंगी कितने की हूँ। क्या आप बेड पे लेटे लेटे डांस करती हैं या एक बस पैसे कमाने के लिए एक ज़रिया है? वाकई ऐसा ही है कि मैं बाथरूम में भी डांस करती हूँ, बेड पे भी डांस करती हूँ, किचन में भी डांस करती हूँ। बस चलते फिरते डांस ही डांस करती हूँ, और उसके बाद फिर मेरा काम है, ज़ाहिरी बात है, पैसे भी फिर उसी से आते हैं। आपका असली नाम तो कुछ और ही होगा। दीदार बड़ा बामानी लफ्ज़ है। क्या नजूमी के मशवरे से रखा था? सोनिया इदरीस है मेरा पूरा नाम, और दीदार ये मेरी अम्मी ने मेरा नाम रखा था। नजूमी से तो नहीं पूछा, बस ऐसे ही बस रख दिया। रास आया? बहुत रास आया, बहुत रास आया। पाकिस्तान के अक्सर फनकार कम तालीम याफ्ता होने की वजह से बैरून मुल्क जग हंसाई का बायस भी बन जाते हैं। आप कितना पढ़ी हुई हैं? तालीम जी मैंने मैट्रिक तक हासिल की, और मुझे बड़ी कमी महसूस होती है आज कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए था। अंग्रेज़ी तो बोल लेते हैं, समझ भी आती है, बोल भी लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि गलत ना बोलूँ। कौन गलत बोलता? जैसे मीरा हैं वो अक्सर एक आध कभी बात गलत बोल देती हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है, और मैं खुद भी यही करती हूँ कि अगर आपको आती है तो आप बोलें, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप ना बोलें। अक्सर फनकाराएँ तो किचन में आती ही नहीं कि कहीं हाथ ख़राब ना हो जाएं, कहीं चेहरे का रंग ना उतर जाए। आपको कुकिंग का शौक़ है? जब मैं घर में होती हूँ तो बिल्कुल एक घरेलू लड़की की तरह खाना तो मैं अक्सर पकाती रहती हूँ, और मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। कोरमा बहुत अच्छा पका लेती हूँ। फिर जो मेरी अपनी फेवरेट डिश है पालक गोश्त बहुत अच्छा, और दाल चावल तो अक्सर सब लोग पका ही लेते हैं। नाश्ते में उन्हें जूस और अंडे पसंद हैं। आपकी साथी स्टेज अदाकाराएं नरगिस और खुशबू कभी मोटी और कभी पतली हो जाती हैं। आप हैं कि वज़न बढ़ता ही नहीं, राज क्या है? नहीं, राज तो कुछ नहीं है, माशाल्लाह बहुत खाती हूँ मैं, और मेरा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई है। जो भी खाती हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह का, हज़म हो जाता है। और फिर थोड़ा सा ये है कि एज का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और फिर साथ में डांस की प्रैक्टिस भी रहती है, तो खाया पिया सब हज़म हो जाता है। एज का कितना डिफरेंस है? दूसरों का तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरी अपनी बहन है नरगिस, वो मुझसे 8 साल बड़ी हैं। अंडे, जूस, मक्खन, जाम वाकई इस तरह रोज़ खाती हैं या डाइटिंग करती हैं? मैं सबके अंडे खा जाती हूँ, घर में जितने अंडे होते हैं मैं सब खा जाती हूँ। फनकाराएँ हमेशा टीनेजर क्यों रहती हैं? आपकी असली उम्र कितनी है? छुपाइएगा नहीं। हमेशा नहीं, लेकिन अभी 2 साल पहले तक तो मैं भी टीन एज में ही थी। मैं जी 84 में पैदा हुई हूँ, 15th में मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और जितनी भी हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं सब जानती हैं पर्सनली मुझे, और अक्सर तो ऐसी हैं जो बेटा कह के बुलाती हैं। मसलन कौन कौन बेटा कह के बुलाती है?
जैसे रीमा जी हैं, रेशम जी हैं, सब प्यार से बेटा ही कहती हैं। उनका जदीद वाशरूम बहुत ही कुशादा और काबिले दीद है। चिकोजी के गर्म पानी से अपने पांव सहलाए। पाकिस्तान में मशहूर है जितना बड़ा बाथरूम उतनी बड़ी एक्ट्रेस। शायद इसीलिए एक्ट्रेसों में बाथरूम को बड़ा से बड़ा करने की दौड़ लगी हुई है। एक बंदे के लिए ये बाथरूम बहुत बड़ा नहीं है? नहीं, दूसरों का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, ना मैंने किसी दूसरे एक्ट्रेस का देखा है वॉशरूम। लेकिन मुझे था कि मैंने जब भी अपना घर बनाना है तो उसका वॉशरूम जो है ना मेरे बिल्कुल कमरे के जितना होगा, और ये मुझे बचपन से ही शौक था। दूसरी किसी एक्ट्रेस का तो मैंने देखा नहीं। आप किस किस के बाथरूम में जाते हैं? पाकिस्तान की एक दो अदाकाराएं तो मेकअप को अपने चेहरे को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, कई चेहरे को निखारने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। आप मेकअप का क्या इस्तेमाल समझती हैं? अब मुझे पता नहीं है आप किन अदाकारों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। शायद वो बूढ़ी हो चुकी होंगी, कोई फ्रैकल्स या रिंकल्स होंगे उनके फेस के ऊपर, इसलिए वो चेहरे को छुपाने के लिए करती हैं। लेकिन मैं चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करती हूँ। अभी तो थोड़े से कम हो गए, पहले 200 से बर्फ थे। इसमें ज़्यादातर परफ्यूम्स मैंने पेरिस से शांज़ेलीज़ा एक जगह है, एक स्ट्रीट है, उसके ऊपर एक शॉप है सफूरा। वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है परफ्यूम्स की शॉप। वहाँ से मैं जब भी जाती हूँ, वहाँ पेरिस से मैं अपने परफ्यूम्स लेती हूँ और पेरिस से मैं अपने हैंड बैग्स लेती हूँ। बाकी डायमंड्स वगैरह ख़रीदने हो तो वो दुबई से या फिर यहीं से लाहौर से लेती हूँ मैं। ये डॉल्चे गबाना का है, पेरिस से लिया है। ये क्रिस्टन डियोर का है, दुबई से लिया है। ये दोनों जो हैं लुई वतानो के हैं, एलवी के। ये भी दोनों मैंने लंदन से लिए हैं। उंगलियों में डायमंड, हाथों में हीरे की चूड़ियाँ, गले में इतना बड़ा सा डायमंड, सब कितने कितने के है? ये जो गले में मैंने पहना हुआ है इसकी कीमत है कुछ 16 लाख है, और चूड़ियों की कीमत है कुछ 11-12 लाख है। अंगूठियाँ 1 लाख 2-2 लाख की होंगी। घड़ी 10 लाख की है।